राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत अपने होम नोटिस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा सीईटी एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर के अंदर आई है भाई। हरियाणा के अंदर जितने भी वैकेंसी होंगे भाई, उन सब वैकेंसियों के लिए बहुत बड़ा धमाका है जो एचएसएससी चेयरमैन साहब के द्वारा किया गया है। एचएसएससी चेयरमैन साहब के द्वारा बोला गया कि हरियाणा के अंदर जितनी भी भर्ती होंगी भाई, उन सब भर्तियों का कैलेंडर है जो वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अब तक हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं थी जिसका एग्जाम कैलेंडर था वो जारी किया जाएगा। अब हरियाणा के अंदर जितनी भी वैकेंसी आएंगी, जब भी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, उसका सिलेबस और उसकी एग्जाम डेट है जो वो साथ में ही जारी कर दी जाएगी। एचएसएससी चेयरमैन साहब का बहुत बड़ा धमाका आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से किया गया है। अब आप लोगों को बता देते हैं कि जो आज न्यूज़पेपर के अंदर 3-4 बड़े-बड़े धमाके किए गए हैं, उन धमाकों के बारे में भी आप लोगों को बता देंगे। टीजीटी, हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट है, उसके बारे में भी आज चेयरमैन साहब ने साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि आप लोगों का डी ग्रुप का एग्ज़ाम है जो वो कब होगा। और लगभग भाई 22,000 पदों के ऊपर ग्रुप डी के अंदर भर्ती होनी है। इसके अलावा जो ग्रुप सी है आप लोगों का, उसके अंदर 30,000 पदों के ऊपर जो खाली पद थे उनका ब्यौरा है जो वो एचएसएससी चेयरमैन साहब के पास भेज दिया गया है। इन सब बातों के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले अपने यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर नोटिस का आपको टाइम पे पता लग सके। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो एचएसएससी चेयरमैन साहब है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में अब 70% सवाल केवल विषयों से संबंधित पूछे जाएंगे। यानी कि भाई जिस भी विषय से संबंधित पेपर होगा, यानी कि मान के चलो कि आप लोगों का नर्सिंग का पेपर है, तो 70% जो सवाल होंगे भाई, उस नर्सिंग से संबंधित ही आप लोगों से पूछे जाएंगे। मान के चलो एएलएम का पेपर है, तो एएलएम से संबंधित आप लोगों से उसके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है जो वो पूछे जाएंगे। 75% जनरल नॉलेज, 25% हरियाणा से संबंधित प्रश्न पूछने की पुरानी परंपरा समाप्त होगी। यानी कि अब हरियाणा के अंदर जो पहले वाला सिलेबस था, अब उसको चेंज करने के ऊपर चल रही है एचएसएससी बोर्ड। यानी कि 75% पहले जनरल नॉलेज थी, 25% हरियाणा से संबंधित प्रश्न पूछने की पुरानी परंपरा थी, जो इसको समाप्त करने वाला है हरियाणा बोर्ड। अब इसके अलावा भाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में 70% सवाल हैं जो वो केवल विषयों से संबंधित पूछे जाएंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं भाई, जो भी है आप लोगों को यहाँ दिखा देते हैं कि आयोग भर्तियों में कैलेंडर जारी करेगा ताकि इच्छुक उम्मीदवारों को एडवांस में जानकारी है जो वो मिल सके। ग्रुप डी के लिए सीईटी परीक्षा है जो ग्रुप डी, उसके लिए जो अब आप लोगों की परीक्षा होगी भाई फरवरी की बजाय अब आप लोगों की मार्च में होगी। मैंने कल रात वीडियो बनाई थी भाई, उसके अंदर भी यही बोला था, अगर आप लोगों की परीक्षा जो फरवरी में न हो तो अप्रैल तक पक्की हो सकती है आप लोगों की परीक्षा। आज एचएसएससी चेयरमैन साहब ने भी यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर दी है कि अगर फरवरी में परीक्षा नहीं होती तो मार्च के अंदर आप लोगों की परीक्षा करवाने के ऊपर विचार किया जाएगा। ये अगर फरवरी में नहीं होती और मार्च में भी नहीं होती तो अप्रैल तक आप लोगों की परीक्षा जो वो 100% तक हो सकती है भाई। संभव है 100%, ये मत सोच लेना कि पक्की है। मैंने भी संभव ही बोला, हो सकती है अप्रैल तक अगर मार्च में भी नहीं हुई तो। इसके अलावा बात कर लेते हैं भाई, जिसका एच टेट था जिस बच्चे का, उन बच्चों के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। 31 दिसंबर 2022 को एच टेट समाप्त होने वाले युवाओं को टीजीटी भर्ती में मिलेगा मौका। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री के अनुसार बोला गया कि जिन बच्चों का एच टेट था जो 31 दिसंबर 2022 को जिसकी वैधता थी समाप्त हो चुकी थी भी, उनको टीजीटी भर्ती जब निकलेंगी तो उसके अंदर उन बच्चों को फॉर्म भरने का जो मौका है वो दिया जाएगा। एचएसएससी चेयरमैन साहब के अनुसार ये बातें बोली गई हैं। इसके अलावा भाई आप लोगों को मोटी मोटी बात बताता हूँ क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर कटिंगें हैं। ऐसे एक एक करके आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा बन जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ज़्यादा वीडियो देखनी पड़े, एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करेंगे। भर्ती कैलेंडर और विज्ञापन के साथ ही जारी किया जाएगा। भोपाल सिंह खत्री के अनुसार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भर्ती कैलेंडर और सिलेबस जब विज्ञापन निकलेगा उसके साथ ही जारी किया जाएगा। भोपाल सिंह खत्री के अनुसार ये बात बोली गई है। आप यहाँ पर स्क्रीन को जूम करके भी दिखा देते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ हुई बैठक में तय किया गया कि जब आयोग ग्रुप सी और डी के पदों की भर्ती कैलेंडर जारी करेगा, इस कैलेंडर के साथ ही पदों के लिए लिखित परीक्षा का सिलेबस या पाठ्यक्रम है जो वो विज्ञापित किया जाएगा ताकि इच्छुक उम्मीदवार समय रहते तैयारी कर सके। उन्होंने बताया कि इस लिखित परीक्षा में सामान्य तौर पर विषय के बारे में लगभग 70% प्रश्न पूछेंगे।
जिस पद से वह विषय जुड़ा होगा। उन्होंने बताया कि शेष 30% सवालों में कुछ सामान्य ज्ञान और 2-4 प्रश्न हरियाणा से जुड़े पूछे जाएंगे। यानी कि हरियाणा जी के अब बिल्कुल नाम मात्र की ही पूछी जाएगी आने वाले एग्जाम के अंदर। उन्होंने बताया कि चूंकि ग्रुप सी और डी पदों के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को उस विषय से संबंधित ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। अभी तक इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिनकी पद के अनुसार आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि दूसरा मुख्य कारण है कि सीईटी में अलग या सामान्य ज्ञान और हरियाणा से संबंधित सवाल पूछे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के भर्ती होने जा रही है उनमें लिखित परीक्षा नए सिलेबस के अनुसार की जाएगी। यानी कि भाई अब जो आप लोगों की ग्रुप सी और डी की परीक्षा होगी भाई उसके अंदर आप लोगों का जो हरियाणा जी के लगभग आप 25 से 30 क्वेश्चनों की तैयारी करते थे उन क्वेश्चनों को छोड़कर जिस विषय की आप तैयारी करते हैं ग्राम सचिव पटवारी हरियाणा पुलिस उस विषय से संबंधित 70% अब आप लोगों से सवाल हैं जो वो पूछे जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप नए सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी है उसमें लग जाएं, ना कि पिछले हिसाब से। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को दिखा देते हैं कि ग्रुप सी के लगभग वही 27,000 पदों के ऊपर है जो वो डाटा है वो एचएसएससी बोर्ड के पास पहुंच चुका है। 27,600 पदों की जो मांग है वो आयोग के पास पहुंच चुकी है। लगभग 42,000 पद हैं जो वो ग्रुप सी के माध्यम से भरने की तैयारी में है हरियाणा सरकार। अभी तक लगभग 28,000 के लगभग आप लोगों के पद हैं जो वो एचएसएससी विभाग के पास पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सीईटी के माध्यम से ग्रुप सी और डी जो कि जितने भी पद खाली हैं इनको भरने का फैसला जो हरियाणा सरकार ने लिया था और इसी के माध्यम से ही आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो चालू की गई है। अब इसी के माध्यम से आप लोगों के लिए जो रिजल्ट है जो फर्स्ट टायर हुआ था ग्रुप सी के लिए उसका रिजल्ट लगभग भाई 10 जनवरी तक का जारी करने की संभावना है एचएसएससी बोर्ड के द्वारा। तो आप लोगों का जो डी ग्रुप का एग्जाम है फरवरी फरवरी की बजाय अब मार्च में करवाने पर विचार करें एचएसएससी चेयरमैन साहब। और जो आप लोगों का डी ग्रुप का एग्जाम होगा इसके अंदर आप लोगों का जो सिलेबस है वो नए सिरे से आएगा। जब विज्ञापन जारी किया जाएगा तब आप लोगों को इसका सिलेबस है जो वो जारी कर दिया जाएगा। तो एनटीए ही आप लोगों की जो भर्ती है या डी ग्रुप का जो एग्ज़ाम है वो एनटीए के द्वारा ही लिया जाएगा। ग्रुप डी भर्ती के लिए जल्द होगा सीईटी परीक्षा। यानी कि भाई जो कुछ पद थे इसके अंदर रात वीडियो भी बताई थी जैसे दर्जी माली नाई वेटर ड्रेसर क्लीनर ये जो असिस्टेंट मोची बढ़ई पेंटर आदि दर्जी विशेषज्ञता विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इसलिए इन श्रेणियों को विशेष अनुभव और विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर आप लोगों का लगभग भाई 3500 ऐसे पद हैं जिसके ऊपर बिना एग्जाम आप लोगों की योग्यता के आधार पर ही आप लोगों को ज्वाइनिंग है जो वो मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों का कोई डी ग्रुप के लिए एग्जाम नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोगों की सीधी ज्वाइनिंग है जो वो करवाई जाएगी। यहाँ पर एक सबसे बेस्ट बात जो मेरे को लगी वो है कि जितनी भी भर्ती आएंगी भाई उसका एग्जाम कैलेंडर वो जारी किया जाएगा और साथ ही में उसके सिलेबस और एग्जाम डेट है वो जारी की जाएगी। ये आज एचएसएससी चेयरमैन साहब के द्वारा बहुत बढ़िया बात है जो वो सामने आई है निकल कर। अधिक जानकारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट फॉर्म नोटिस और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना दोस्तों जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।